प्यार करती थी, आज वो मेरा घर बिगाड़ रही। नहीं चाहिए मुझे ऐसी दीदी। दुर्गा मेरी बात, चली जाओ तुम मेरी जिंदगी से, चली जाओ। दुर्गा दीदी, आप ये सामान लेकर कहाँ जा रही हैं? मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। आज एक बात तो तय है, या तो इस घर में मैं रहूंगी या फिर दीदी, या फिर दीदी। दुर्गा, कैसी बातें कर रही हो तुम? देखो, जो हुआ उसे भूल जाओ। भूल जाओ? कैसे भूल जाओ? शादी के फेरे लेते वक्त हमें रोका गया, क्या वो भूल जाऊं? बार बार आपका रणवीर साबित करने के बाद भी आपको वो नीच भविष्य समझा गया, क्या वो भूल जाऊं? और कल रात जो हुआ, उसके बाद तो मैं कभी नहीं भूल सकती। आज वक्त है फैसले का। दुर्गा, खत्म करो इस बात को, भूल जाओ, सारे मन हटाओ। दुर्गा दीदी, आप तो जानती हैं ना सरस्वती दीदी किन हालातों से बस लक्ष्मी, मैंने फैसला कर लिया। अब फैसले की बारी दीदी की। दुर्गा, दुर्गा, दुर्गा मेरी बात सुनो। दुर्गा प्लीज ऐसा मत करो। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन क्या अपनी बहन का भला सोचना गलती है? मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज मत जाओ। दीदी, ये आप क्या कर रही हैं? दुर्गा दीदी, कैसी जिद लेकर बैठ गई आप? जाने दीजिए ना ये जिद। नहीं लक्ष्मी, ये मेरे पति के सम्मान की बात है, तुम बीच में मत बोलो। लेकिन दुर्गा, छोटी माँ, आज मैं किसी की कोई बात नहीं सुनूंगी। ये क्या पागलपन सवार है दुर्गा पर? अगर मुझे यहाँ से जाना पड़ा तो मेरा मकसद कैसे पूरा होगा? नहीं, मुझे रोकना होगा इस दुर्गा को। दुर्गा, सरस्वती जी का इस तरह माफी मांगना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। नहीं रणवीर, चलिए रणवीर जी। रुक जाओ दुर्गा। तुमने अपना फैसला सुना लिया, अब मेरा फैसला भी सुनकर जाओ। मैंने गलती की है तो सजा भी मैं ही भुगतूंगी। अगर कोई ये गरोड़िया निवास छोड़कर जाएगा तो वो हूं मैं। सरस्वती, ये क्या हो रहा है गरोड़िया निवास में? तुम बहनें तो प्रतीक हो साथ और रिश्ते निभाने का। तुम दोनों में ये घर छोड़कर जाने वाली बात कहां से आ गई? दुर्गा, तुम बहनें जो एक कमरा छोड़कर अलग नहीं रह सकती थी, तुम दोनों को एक दूसरे को एक ही छत के नीचे दिखने में इतनी तकलीफ हो रही है? कोई नहीं जाएगा इस घर से। नहीं बा, मैंने गलती की है तो मुझे इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। दीदी, सरस्वती, दीदी रुकिए।
दीदी दीदी, ये आप क्या कर रही हैं दीदी? दीदी अगर आप जज्बात से काम लेंगी तो सब बिखर जाएगा दीदी। बिखरने को बचा क्या है लक्ष्मी? मैंने अपनी गलती से वैसे ही सब कुछ बिखेर दिया है। मुझे जाना चाहिए लक्ष्मी। नहीं दीदी, दीदी देखिए क्षितिज भी यहाँ नहीं, आप जाएंगे तो जाएंगे कहाँ दीदी? और दुर्गा दीदी का गुस्सा तो आप जानती हैं ना, पल दो पल का है। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, सब ठीक हो जाएगा दीदी, आप मेरी बात मानिए। नहीं दीदी आप ऐसे मत कीजिए दीदी। दुर्गा, इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा मत बनाओ। मेनका ठीक कह रही है दुर्गा। गुस्से और जल्दबाजी में इंसान अक्सर गलत फैसले लेता है, जिससे बाद में उसे पछताना पड़ता है। मोटी बा, माफ कीजिएगा, लेकिन जो मेरे पति की बेइज्जती करेगा उसके साथ मैं नहीं रह पाऊंगी। दीदी प्लीज, दीदी मेरी बात मानिए दीदी, ऐसा मत कीजिए दीदी, रुकिए दीदी। नहीं दीदी, दीदी ऐसा मत कीजिए ना दीदी। दीदी मेरी बात सुनिए दीदी। दुर्गा, रोको सरस्वती को, वो तुम्हारी बड़ी बहन है। सरस्वती, तुम तो समझो, सूर्यकांत और सावित्री को ये बात पता चलेगी तो क्या बीतेगी उन पर। हाँ सरस्वती, क्षितिज नहीं, सावित्री बहन नहीं, उनके आने तक का तो इंतजार करो। नहीं छोटी माँ, वैसे भी मैंने अपनी बहन को बहुत तकलीफ दी, मैं उसे और तकलीफ नहीं देना चाहती। कम से कम मेरे जाने से इस गरोड़िया निवास में शांति तो बनी रहेगी। रुकिए। देखिए, आप प्लीज ये घर छोड़कर मत जाइए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपके और मेरे बीच में जो कुछ भी हुआ वो एक गलत फहमी थी, और उसके लिए बहुत बार माफी मांग चुकी है। दुर्गा, तुम्हें अपनी दीदी को रोकना चाहिए। रणबीर ठीक कह रहा है दुर्गा, कभी छोटी छोटी बातें बड़े फासले पैदा कर देती हैं। उन्हें भूल जाने में ही सबकी भलाई होती है। देखिए, मैं दुर्गा की तरफ से आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। ये घर छोड़कर मत जाइए, प्लीज प्लीज मत जाइए। दुर्गा दीदी, क्या आप दोनों के बीच की दूरियों से कोई खुश रह पाएगा? कोई नहीं। तो फिर आप दोनों के बीच ये दूरियां क्यों? दीदी आपको याद है, हम चारों बहनें एक ही कमरे में हंसी खुशी रहा करते थे, एक दूसरे के सपने शेयर करके कितने खुश होते थे हम, और तो और एक ही गुड़िया को सजाते थे। जब आज तक वो रिश्ता, वो साथ नहीं बदला, तो फिर आज वो प्यार कैसे बदल सकता है? आप मुझे बताइए कि अगर आज सरस्वती दीदी को तकलीफ होगी तो क्या आपको फिक्र नहीं होगी? बोलिए दीदी, दीदी जवाब दीजिए। दीदी, मैं जो बात दुर्गा दीदी को समझाना चाहती थी, मैं जानती हूँ आप अच्छे से समझ रही हैं। मान जाओ। चलो सरस्वती। एक पल के लिए तो मुझे भी परेशान कर दिया था। उफ,
अब सरस्वती कहीं नहीं जाएगी और फिर पड़ेगा उसको भविष्य का दौरा। इंतजार करो सरस्वती मेरे अगले कदम का। दुर्गा, अभी तक गुस्सा हो? अरे जब मैं उस बात को भुला चुका हूं तो तुम उसको भूलने के लिए तैयार क्यों नहीं हो? और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा तुमने जिस तरह दीदी के साथ बिहेव किया। उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा, मैं जानता हूं, लेकिन उनके पास वक्त नहीं था कुछ सोचने के लिए। सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ है। लेकिन मैं उन्हें माफ नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं कर पाऊंगी। दुर्गा देखो, इस वक्त तो अकेले कहां जाएंगे इस बच्चे को लेकर? ना घर पे माँ है ना क्षितिज है, फिर भी तुम्हारे लिए बिना सोचे समझे एक बार में घर छोड़ने के लिए वो तैयार हो गई। अगर तुम मुझसे जरा भी प्यार करती हो या तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा भी इज्जत है तो प्लीज जाकर उनसे माफी मांग लो दुर्गा, प्लीज। दीदी, दीदी, जीजू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप भले ही सरस्वती दीदी से माफी मत मांगो, लेकिन उन्हें माफ जरूर कर दो। हाँ दीदी, हम छोटे हैं पर इसमें ही हमारा बड़प्पन है ना? ओके, एक काम करना, युवराज को भेज दे। ओके सर। ओके। हेलो। कैसे हैं आप? सावित्री, तुमने कहा था कि तुम वहां पहुंचकर फोन करोगी, फोन क्यों नहीं किया तुमने? जी नाराज मत होइए, मैंने फोन किया था लेकिन आवाज ठीक तरह से सुनाई नहीं दे रही थी तो बात नहीं हो पाई। सुनिए। हाँ बोलो। वहाँ घर पर सब ठीक है ना? हाँ हाँ, यहाँ सब ठीक है, बस दुर्गा की तबीयत थोड़ी खराब है। क्या? जी, आप चिंता मत कीजिए, महायज्ञ होने के बाद दुर्गा की तबीयत ठीक हो जाएगी, मुझे पूरा यकीन है। बिल्कुल सावित्री, बिल्कुल। चलो ना माँ, मंदिर नहीं चलना? बापूजी। बापूजी जय श्री कृष्णा। उसे जय श्री कृष्ण कहना और कहना कि अपना ख्याल रखे। तुम भी अपना ख्याल रखना। हाँ अच्छा, रखता हूं। अरे युवराज, 2 सेकंड लेट आए तुम। अभी तुम्हारी बड़ी माँ से बात की मैंने फोन पे। अच्छा, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था क्योंकि हमारे कुछ नए क्लाइंट्स हैं और मैं चाहता हूं कि तुम उनसे मिलो। तुम कहीं जा तो नहीं रहे हो ना? ऑफिस जाऊं या नहीं? नियति मैडम तो आज यहाँ नहीं है। तो फिर कहाँ है? इसका तो पता नहीं सर, पर वो आज सुबह से यहाँ नहीं आई। क्या बात है बेटा, कहाँ खो गए? नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है। तो ठीक है, इसमें सारी डिटेल्स मैंने लिख दी हैं, तुम उनसे जाकर मिलो उनके ऑफिस में। ओके बाबा, ऑल द बेस्ट। पता नहीं क्यों ऐसा करती हूँ मैं, क्यों मेरा भ्रम नहीं टूटता, क्यों बार बार दुर्गा की जिंदगी में दखल अंदाजी करती हूँ। क्योंकि आपको इसका हक है दीदी। बहन तो छोटी हूं, पर गलती बहुत बड़ी की है मैंने। अपने स्वार्थ में इतनी अंधी हो गई थी कि क्या कर रही हूं ये समझ ही नहीं आया मुझे। दीदी मुझे माफ कर दो। खड़ी हो जाओ, ऐसा मत कहो, गलती की है मैंने।
गुस्सा तो तुम करोगी ना। मैं जानती हूँ कि मैंने ये गलती पहले भी की है, लेकिन अब मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं ये गलती फिर नहीं करूंगी। लेकिन तुम्हें भी मुझे वादा करना होगा क्या कि अगर कभी गलती से मुझसे ये गलती हो जाए तो तुम मुझे हक से डांटोगी ना? ठीक है दीदी, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। मुझे माँ की तरह गले नहीं लगाऊंगी। पल दो पल की खुशियां हैं, कर लो सेलिब्रेट। ज्यादा देर नहीं रहने वाली, भविष्य का पाड़िया रहने ही नहीं देगा। जय श्री कृष्ण बेटी। जय श्री कृष्ण बापूजी। बैठो। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? पहले से बेहतर है। तुम्हारी माँ का फोन आया था, तुम्हारी सेहत के लिए माँ यज्ञ करने वाली है वो। फिर देखना सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। जय श्री कृष्ण बापूजी। जय श्री कृष्ण बेटे। मैं भी ये प्रार्थना करता हूँ कि दुर्गा की सेहत जल्दी ठीक हो जाए। सुनिए। हाँ सावित्री। मेनका, दुर्गा के लिए मैं गरम गरम सूप लाई हूँ। छोटी माँ, मैंने अभी अभी खाना खाया है। जी आप मुझे दीजिए, मैं पिलाऊंगा तो पीना पड़ेगा। क्यों दुर्गा? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा। जय श्री कृष्ण। चलो अब बच्चों की तरह जिद मत करो और ये सूप पी लो। अब शुभ मुहूर्त शुरू हो चुका है। अब हमें हवन की विधि प्रारंभ करनी चाहिए। आप अपनी बेटी के बारे में ध्यान से सोचिए और हवन में आहुति दीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मीव बंधना मृत्युर्मोक्षम मामृतादोम स्वाहा। ओम त्र्यंबकम हे भगवान,
यह तो बहुत बड़ा अपशगुन है। बहन जी, आपकी बेटी का जीवन खतरे में है। कोई बहुत बुरा साया मौत बनकर उसके सर पर मंडरा रहा है।